हेलो मित्रों, स्वागत है आप लोगों का शिक्षा भारत की एक और नई वीडियो में। आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं और लेखक लेके आए हैं लगातार बोर्ड हर बार आती बोर्ड हैं। एग्जाम में जरूर आपको मिल जाएंगे। अगर आप इन लोग को तैयार कर लेते हैं तो आपके गद्य पद्य के जो 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आसान हो जाएंगे। गद्य के सबसे पहली रचना है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। आवारा मसीहा किसकी है? विष्णु प्रभाकर की रचना है आवारा मसीहा। आगे है क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की रचना है। हरिवंश राय बच्चन की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं। आगे है पंचवटी। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है जो कि राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। रश्मिमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। रश्मिमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है रश्मिमांसा। आगे शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। शिक्षा और संस्कृति इसकी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। एक घूंट। एक घूंट जयशंकर प्रसाद। एक घूंट जयशंकर प्रसाद। बर्फ की गुड़िया। बर्फ की गुड़िया जयप्रकाश भारती की रचना है। तुम चंदन हम पानी, ये 2 लोगों की रचना है, लेकिन आपको लिख के आना है संत रविदास की रचना है। ये 2 लोगों की है, तुम चंदन हम पानी, विद्या प्रकाश मिश्र की और संत रविदास की भी है। ये 2 रचना। आगे है विचार वीथि। विचार वीथि रामचंद्र शुक्ल की रचना है। विचार वीथि। विचार वीथि रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। विचार वीथि रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। विचार वीथि। आगे कंकाल। कंकाल तितली इरावती, ये 3 उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी के हैं। कंकाल, तितली और इरावती, ये 3 उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी के हैं। अब 11th पे है कौन सी रचना? प्रतिशोध। प्रतिशोध। प्रतिशोध किसकी रचना है? प्रतिशोध है मैथिली शरण गुप्त की रचना है प्रतिशोध। आगे बढ़ते हैं। आगे है जड़ की बात। जड़ की बात जैनेन्द्र कुमार, ये जैनेन्द्र कुमार की रचना है। जड़ की बात जैनेन्द्र कुमार। जड़ की बात जैनेन्द्र कुमार की रचना हो जाएगी। आगे प्रतीक्षा। प्रतीक्षा किसकी रचना है? प्रतीक्षा है हरिवंश राय बच्चन की रचना है प्रतीक्षा। कल्पलता। कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। कल्पलता। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही रचना है। बाण भट्ट की आत्मकथा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आत्मकथा है तो ये आत्मकथा विधा हो जाएगी, लेकिन ये आत्मकथा विधा नहीं होगी। ये बाण भट्ट की आत्मकथा आलोचना विधा है। आलोचना, यहाँ पे बाण भट्ट की आत्मकथा आलोचना विधा होगी। ये आत्मकथा से आत्मकथा विधा नहीं हो जाएगी, ये आलोचना विधा है। आगे बढ़ते हैं। सेवा सदन। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। सेवा सदन। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बहुत ही फेमस रचना है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आगे आकाशदीप। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की रचना है आकाशदीप। आगे बढ़ते हैं। हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती। हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती की रचना है। मेरी आत्मकथा। मेरी आत्मकथा ये राजेंद्र प्रसाद की रचना है। झूठा सच। झूठा सच बहुत बार बहुविकल्पी में आई है। झूठा सच बहुत बार बहुविकल्पी में आया है स्कूल में। अब झूठा सच यशपाल की रचना है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त 2 इनके नाटक हैं जयशंकर प्रसाद के। जयशंकर प्रसाद के 2 इनके नाटक हैं, चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त। अब गोदान। गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। और ठंडा लोहा धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है। आज के लिए बस इतनी रचनाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं, इन्हें आप याद कर लीजिए, ये आपके बहुत ही काम आने वाली हैं।